एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। आप सबों का बहुत बहुत आभार है कि आप लोगों का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद आज यहाँ तक खींच करके लाया है हमें। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा आप सबों को कि आप सब इतना स्नेह प्यार दिया कि मधुबनी जिला के अंदर लगातार 2017 से शिक्षा के क्षेत्र में अपना कार्य करते आ रहे हैं। बहुत सारी त्रुटियां रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ अनुभव मिला और आशा और उम्मीद है कि आगे भी आप लोग हमें आगाज करते रहेंगे। कहीं कमियां होगी तो उसको भी कमेंट सेशंस में मेंशन जरूर कीजिएगा। और आशा और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, खास करके उन बच्चों तक जिनको इसकी आवश्यकताएं हों, जिनको ज़रूरत है। इस वीडियो सेशंस के माध्यम से हम आप लोगों को यह जानकारी देना चाह रहा हूं कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर अभी ऑनर्स का करिकुलम 4 साल का किया गया। हालांकि पूरे यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटीज चल रहे हैं उसमें पहले 3 साल के कोर्स हुआ करते थे, अब 4 साल कर दिया गया। इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन हो रहे हैं और LNMU का जो सिलेबस है उस सिलेबस को लेकर के हम आए हैं। खास करके बीकॉम वाले का, बीकॉम के 3rd सेमेस्टर के सिलेबस में जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। और किस तरह का मैथ्स है ये भी आप लोगों को शायद जानकारी होगी कि हम मैथ्स की क्लास ले रहे हैं 11th 12th और BSc का मैथ्स का क्लास तो यहाँ दे ही रहे थे। और बीकॉम का जो पुराना सिलेबस था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी मैथ्स का क्लास चल रहा था हमारे संस्था में ऑफलाइन। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही व्यवस्थाएं हो चुकी है। तो कल 20 तारीख सोमवार से बीकॉम 3rd सेमेस्टर्स के मैथ्स का सिलेबस हम अपने संस्था पर ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से 3rd सेमेस्टर का जो सिलेबस है, क्या है सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे, उन सभी टॉपिक्स की चर्चा आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। कौन कौन सा टॉपिक्स है और ये टॉपिक्स केवल 3rd सेमेस्टर्स वाले के लिए ही नहीं, जो CPT इंट्रांस का प्रिपरेशन कर रहा हो या BSc एग्रीकल्चर किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जो उससे रिलेटेड आ रहे हैं। और जनरल कॉम्पिटिशन्स के टर्म से भी रिलेटेड ये मैथ्स है। तो सारे चैप्टर्स तो नहीं, बट 70% to 80% लगभग सभी से मैच कर रहे हैं जितने कोर्सेज के हमने नाम लिया है। और 100% सिक्योर कर रहे हैं कि बीकॉम वाले का यह पूरा कंप्लीट सिलेबस है। जिस सिलेबस की बात हम कर रहे हैं, बीकॉम 3rd सेमेस्टर्स में जो चर्चा किया गया वहां 2 पेपर्स हैं। और सबसे पहले समझिए कि बीकॉम का जो मेजर सब्जेक्ट होगा, मेजर सब्जेक्ट अकाउंटिंग एंड फिनांस हो या फिर मार्केटिंग से कोई है, तो दोनों के लिए यह सिलेबस है। अकाउंटिंग एंड फिनांस या फिर मार्केटिंग, इसमें 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 में बिजनेस लॉ की चर्चा की गई है। बिजनेस लॉ में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आप लोगों को टर्म बताते हैं कि 5 यूनिट्स को पढ़ना है। अलग अलग यूनिट्स में सिलेबस को बांटा गया है। यूनिवर्सिटीज ने अलग अलग यूनिट्स बनाए हैं, जिस यूनिट के तहत फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट पेपर के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेकेंड यूनिट में सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, निग्लेक्टेबल एक्ट इंस्ट्रक्ट एक्ट 1881, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। न्यू सिलेबस में पहले कुछ दूसरा ईयर सेशन था, एक्ट बदल गया, नया एक्ट अपडेट होने के बाद इसमें एक्ट इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 को इस बार पढ़ना है, जो नया है इसमें बिल्कुल सिलेबस में। और यूनिट 5 के अंदर फॉर्मेशंस ऑफ पार्टनरशिप्स, ये हमारे पेपर 1 की बात कर रहे थे हम। पेपर 1 में क्या क्या आएगा, और जो पेपर 2 है जिसका क्लास हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे उसका डिटेल पूरा दे रहे हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स,
इसमें मैथमेटिक्स में जो बिजनेस मैथमेटिक्स होते हैं और साइंस स्ट्रीम में जो मैथ्स पढ़ते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंसेस आ जाते हैं। अप टू 10th तक में तो हम लोग क्लास 8, 7 सब में पढ़ते आए हैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शंस, ज्योमेट्री वगैरह भी। तो ज्योमेट्रिकल मैथ्स या ट्रिग्नोमेट्रिकल मैथ्स इसमें नहीं होंगे। जो अर्थमेटिकल मैथ्स होंगे, बिजनेस से रिलेटेड मैथ्स है, उसकी चर्चा की गई है। और लास्ट में जो स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स 11, 12 में भी पढ़ाते हैं, लेकिन उस स्टैटिक्स में और इस स्टैटिक्स में थोड़ा सा डिफरेंसेस, कुछ टॉपिक्स को अलग से लिया गया है। स्टैटिक्स वही है, लेकिन यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा चेंज है। तो देखेंगे कि क्या चेंजेस मिलते हैं इसमें। सबसे पहले यूनिट की बात करें तो सबसे पहले यूनिट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको समांतर श्रेणी के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, क्लास 10th में भी आप पढ़े होइएगा। और खास करके हम देखे हैं कि अकाउंट वाले बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी होती है। आफ्टर 10th वो जब ऑनर्स में आते हैं, 11th 12th करते हैं, तो 2 साल उनको मैथ से बिल्कुल दूर रखा जाता है। वो मैथ सिलेबस से बिल्कुल साइड हो जाते हैं, तो उनको दिक्कतें आती हैं, सारा कुछ भूल गए होइएगा, ये हम जान सकते हैं। लेकिन ये हम इंश्योर करते हैं कि आपका मैथ्स 0 भी होगा तो अकाउंटिंग का जो मैथ्स है वो हम इंश्योर कर रहे हैं कि आप लोग बेहतर कर लीजिएगा, बेहतर परफॉर्मेंस हो जाएगा। क्योंकि क्लास जब चलेगी तो हम एक एक टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बतलाएंगे, साथ ही एग्जाम्पल्स लेकर के समझाने का कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और लास्ट में क्लास सेशंस जब हमारा कंप्लीट होगा तो फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसको सॉल्व करना, उस स्टेज पर हम लोग लास्ट में चलेंगे। पहले क्या करेंगे तो पहले टॉपिक्स क्या क्या है, टॉपिक के बारे में डिटेल में समझेंगे, उसकी बेसिक लेवल को पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्या क्या करना है, क्या समझना है, नहीं है, उसके एक एक एग्जाम्पल्स को देखेंगे। फिर हम लोग एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे। पहले ही एग्जाम का टारगेट नहीं करना है, पहले चैप्टर समझना है, फिर एग्जाम के क्वेश्चंस पैटर्न्स को देखना है कि किस तरह का क्वेश्चंस आता है। निश्चित है कि इस तरह से यदि आप स्ट्रेटजी तैयार करके चलते हैं तो आपका सिलेबस टाइम पर और बेहतर ढंग से 100% प्रिपरेशन के साथ कंप्लीट होगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है पहले यूनिट्स में, जिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर हमें टू फाइंड द जनरल टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स एंड मीन ऑफ द अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस। दूसरा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस, तो हम लोग क्लास 10 में क्या बोले थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़े थे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस नहीं पढ़े थे। क्लास 11th में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस के बारे में कुछ पढ़ने को मिलता है साइंस वाले को। तो खैर यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट बीकॉम 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस में टू फाइंड द जनरल टर्म्स, सम ऑफ फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट टर्म्स तक के को हम कैसे सम करके फाइंड आउट कर सकते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशंस टू फाइंड द जनरल टर्म्स एंड उसका मीन्स फाइंड आउट करना। जितना टॉपिक्स इसमें मेंशन है सिर्फ उतना ही टॉपिक्स पढ़ना है बीकॉम वाले को 3rd सेमेस्टर्स के लिए। और इस क्लास ड्यूरेशंस में हम एक्स्ट्रा टॉपिक में जाएंगे भी नहीं। यदि कोई एक्स्ट्रा टॉपिक इन्हीं को पढ़ना होता तो वो पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, अलग से क्लास प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड यूनिट है हमारा, जिस सेकंड यूनिट का जो टॉपिक है वो शायद आप लोगों को अकाउंट जो पढ़े हैं 11-12 में वहां भी कुछ कुछ चीज पढ़ने को मिला होगा। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, स्टॉक एंड शेयर, ये थोड़ा नया है। स्टॉक एंड शेयर मार्केट के बारे में भी आजकल देखते हैं कि बच्चों को मोबाइल पर ज्यादा जो है सो स्टॉक वगैरह से इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन जानकारियां रहती नहीं है और पैसा अपना बर्बाद कर लेते हैं। तो यहाँ बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिलेगी स्टॉक एंड शेयर्स में, कि स्टॉक एंड शेयर में हम अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। इन चीजों को भी हम चर्चा करेंगे क्लास के ड्यूरेशंस में। दूसरा डिस्काउंट, परसेंट वैल्यू, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। इसमें से जो कुछ टॉपिक्स है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लॉस, परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, परसेंट वैल्यू, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, ये सब हमारे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जब आप बैठते हैं किसी तरह के तो वहां भी यूजफुल हो रहे हैं ये टॉपिक्स। नेक्स्ट यूनिट 3 में मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। सेमेस्टर्स वाले का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है यूनिट 3, 4 एंड 5 में, जो स्टैटिक्स से ही रिलेटेड है बिल्कुल। ये पूरा कंप्लीटली नया, मतलब अलग से पढ़ना होगा एक चीज में। तो स्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है, उसका स्कोप क्या है, उसकी इंपॉर्टेंसी क्या है, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स, और फिर आगे चलेंगे डाटा पर। उसी में स्टैटिक्स में ही डाटा कलेक्शंस के बारे में, डाटा
को कलेक्ट कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ डाटा कौन कौन से होते हैं, रो डाटा क्या होता है, इसमें आगे पढ़ने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ डाटा में रो डाटा क्या होते हैं नहीं, और इनडायरेक्ट डाटा कैसे हम कलेक्ट करते हैं। फिर है कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशंस, उसका टैबुलेशंस ऑफ डाटा, कैसे टैबुलेट कर टेबल तैयार करेंगे। फिर है डायग्रामेटिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पहले के सेमेस्टर्स में जब हम लोग ऑनर्स 3 साल का हुआ करता था तो उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस नहीं थे, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस नहीं था। इसमें हम लोगों को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा एक्स्ट्रा में इस चीज को पढ़ना है। और आगे चले तो नेक्स्ट यूनिट 4 में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो डाटा से रिलेटेड ही है, स्टैटिक से रिलेटेड ही है। इसमें एक तरह से हम लोग एवरेज पढ़ना सीखे थे, मीन मीडियन मोड पढ़े थे। तो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर क्या क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ मीन मीडियन मोड। मीन फाइंड आउट करने के भी अलग अलग मेथड्स हैं, सभी मेथड्स को मीडियन फाइंड करना, मोड फाइंड करना। फिर ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिकल मीन। यहां देखिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस यूनिट 1 में जो था ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस था और हार्मोनिकल प्रोग्रेशंस था। यहां पर मीन फाइंड करना हम लोग सीखेंगे, ज्योमेट्रिकल और हार्मोनिकल मीन, ये दोनों थोड़ा उससे डिफरेंट हो जाते हैं। इसके अलावा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मीन मीडियन एंड मोड्स के क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसमें कुछ कुछ डिलीटेड किया गया है। कार्ल पियर्सन मेथड था यहाँ पर, जो डिलीट है केवल इसमें लिया गया है मेजर ऑफ डिस्पर्शंस में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशंस। इस टॉपिक्स में कुछ टॉपिक्स को सॉर्ट किया है और यहाँ पर कुछ इंक्लूड कर दिया। तो थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, यही काम है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि आपको क्या सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, क्या नया जुड़ा है और क्या पुराने वाले को डिलीट किया गया है। आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, अपने टाइम को भी मैनेज करना है ना, तो उस स्ट्रेटजी को पहले तैयार करना होगा। और लास्ट यूनिट हमारा है एक यूनिट 5 में, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं रहते हैं, 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा। फिर भी टॉपिक्स है इंडेक्स नंबर, मीनिंग उसका, टाइप्स एंड यूज। इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, उसका मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, यूजेस क्या है। प्राइस इंडेक्स, और प्राइस इंडेक्स के अंदर मेथड ऑफ उसका कैलकुलेशंस, कैसे कैलकुलेट करेंगे। एग्रेटिव एक्सपेंडिचर मेथड्स, प्राइस रिलेटिव मेथड्स और कंज्यूमर कॉस्ट इंडेक्स, या फिर उसको हम कह सकते हैं फैमिली बजट मेथड। तो इंडेक्स नंबर के अंदर में उसको कैलकुलेट करने के एक्सपेंडिचर्स मेथड, प्राइस रिलेटिव मेथड और फैमिली बजट मेथड्स को लेकर के आएंगे। कल से वीडियो सेशंस, कल से जो है सो 3rd सेमेस्टर्स वाले का बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और उसमें मैथ्स के साथ साथ यहाँ पर बिजनेस लॉ की भी क्लासेस चलेंगे, जो हमारे छोटू सर के द्वारा लिया जाएगा। तो आप सेंटर से, संस्था से जुड़ सकते हैं और हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि जिनको जरूरत होगी उन तक जानकारियां पहुंच जाए और उनको हम लोग यह कोर्स प्रोवाइड करवाने का कोशिश पूरा करेंगे। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ